और तुम्हें कहा भी था कि ये दुश्मनी की चिंगारी को हवा मत देना, फिर भी तुमने ऐसे किया। बाबा जानी, ये मालिक दाद जो है ना बेगैरती पे उतर आए, इसीलिए सब कुछ करना पड़ा। और मुझे बताए बगैर तूने ये कदम उठाया क्यों? उसने अपने मुखबर हमारे गांव में छोड़े हुए थे, वो तो हमारे बंदों ने पकड़ लिया, मारा नहीं, उसने खुद मरवाया अपने बंदे को और मुद्दा मेरे पे डाल रहा। और दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और वो कमजोर है भी नहीं। ये मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। बाबा जानी, मेरे काम करने का अपना स्टाइल है, मैं मालिक दाद को देख लूंगा, हाँ फिक्र न करें। सिर्फ दुश्मनी नहीं, सियासत भी है, और दुश्मनी सियासत के साथ चलाना कोई आसान काम नहीं है। ओए आइंदा जो कुछ भी करना ना, मुझे बता कर करना। ठीक है बाबा जानी, मैं कोशिश करूंगा। बड़े पैगाम भिजवाए हैं और तेरे पास टाइम ही नहीं है। खैर, तंजीला को कहाँ छोड़ के आया है? उसका फोन बंद जा रहा है, किधर है वो? ना सलाम ना दुआ। वाह, क्या खूब तरीका आपका भाई को मुखातिब करने का। वैसे एक बात बताइए, आपको तंजीला की फिक्र कब से होने लगी? सगा भाई हूं उसका। सगे और सुतेले रिश्तों में बड़ा फर्क होता है। भाई साहब, रिश्ते वो फूल होते हैं जिन्हें एहसास के पानी की जरूरत होती है, लेकिन आपका तो एहसास से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। क्या आप मुझसे सगे और सौतेले रिश्तों की बात करते हैं? तेरी फजूल बातें नहीं सुनने आया मैं। मुझे इसके कॉलेज का एड्रेस बता, फोन बंद जा रहा है उसका, किधर है वो? मैं खुद जाकर उसको लेकर आ जाऊंगा, मिलवा दूंगा आपसे। लेकिन भाई साहब, एक बात याद रखिएगा, तंजीला मेरी भी बहन है और मुझे आपसे ज्यादा अजीज है। बात प्यार की नहीं, बात असूलों की है। दुश्मनियां हमारी, तुझे क्या पता? इसलिए उसको फोन बंद जा रहा है, परेशान हूं मैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप परेशान हैं उसके लिए, और आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चलो एटलीस्ट आपको तंजीला के लिए कोई परेशानी तो हुई। लेकिन भाई साहब, लेकिन क्या? अब बोल ना, अब क्या लेकिन? छोड़िए, एक दो दिन में जाके उसे कॉलेज से पिक करके यहाँ ले आऊंगा, मिल लीजिएगा। आप खुश?